आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई तज़किया नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको वो बताऊंगा जो मैंने देखा और मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो निकल रहे हैं कराची में और उनके उम्मीदवारान जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा MQM लंदन के हवाले से कि उनके कितने लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जनरल इलेक्शन के लिए दाखिल किए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से कि क्या वजह है कि MQM पाकिस्तान के जो मुतअद्दिद रहनुमा हैं उन्होंने एक या दो हलकों से नहीं, 5-5 हलकों से और बाज़ ने 3-3 हलकों से जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आज जो है वो पूरे पाकिस्तान की तरह कराची में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था और मैं 5 दिन से जो डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल का ऑफिस है इसके अंदर मेरी ड्यूटी थी, तो 5 दिन हमने इसको कवर किया है। और जो इसकी मैं आपको मालूमात बताऊं तो जो कराची का ज़िला सेंट्रल है इसके अंदर कौमी असम्बली की 4 सीटें हैं, NA 247, 248, 249 और 50। और जो सूबाई असम्बली है यहाँ की कराची के ज़िला सेंट्रल में 9 सीटें हैं और 122 से लेकर PS 122 से लेकर 130 तक। और MQM पाकिस्तान के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये MQM पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग एक डिस्ट्रिक्ट है और वो ये समझते हैं कि उनको जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से जो है वो यहाँ पर शिकस्त देना नामुमकिन है। इसीलिए हमने देखा कि जो सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने बल्दिया टाउन से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और उसके साथ साथ उन्होंने NA 247 से भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएं कि जो कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने जो कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है इसमें 4 हलके हैं, तो उन्होंने इन 4 हलकों में से 3 में अपने कौमी असम्बली के जो कागजात नामजदगी हैं उनको आज जमा कराया है। NA 247 ये जो है वो लगता है नई कराची का, NA 248 NA 248 जो है ये फेडरल भी एरिया से न्यू कराची तक जाता है और NA 249 ये नाज़माबाद और लियाकताबाद का हलका है। यहाँ से डॉक्टर खालिद मकबूल पिछले साल भी इलेक्शन जो है वो जीते थे, पिछली बार भी यहाँ से खालिद मकबूल जो है वो अपना इलेक्शन जीते थे। तो इन 3 हलकों में उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई है। जो इस वक्त MQM के मामलात हैं वो ये है कि जिस तरह सैयद मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने NA 242 बल्दिया से भी अपने कागजात को जमा कराया है, इसके साथ साथ NA 247 से भी अपने कागजात को जमा कराया है। जो जिम्मेदार ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अभी MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस सीट के हवाले से मामलात अभी चल रहे हैं, इसीलिए इन दोनों जगहों से मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो अभी कागजात नामजदगी जमा कराई है। क्योंकि वैसे तो MQM पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि शहबाज शरीफ यहाँ से जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे MQM पाकिस्तान के हक में, लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो जो मसला है इस हवाले से मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के वो कौन से रहनुमा हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़े और उनका जो बिज़नेस है वो किन मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं के साथ है। तो लेकिन अभी तो वो फिर एक अलग से इररेलेवेंट जो है वो मामला हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हमने देखा ख्वाजा इजहारुल हसन, उन्होंने भी यहाँ से करवाया एक जो है वो 247 से करवाए, NA 248 से अपने कौमी असम्बली की जो है वो कागजात जमा करवाए, जबकि सूबाई असम्बली की भी 2-3 सीटों से उन्होंने जमा करवाए हैं। रेहान हाशमी है, उन्होंने भी ऐसा किया है। अरशद वोरा ने एक 248 से करवाए हैं, फिर उन्होंने 244 से भी मेरे ख्याल से साउथ से भी करवाए हैं। तो ये तो MQM पाकिस्तान के मामला हैं, क्योंकि अभी वो ये कह रहे हैं कि
क्योंकि स्क्रूटनी एक बहुत अहम अमल है। तो इस स्क्रूटनी में देखते हैं कि कौन कौन जो है वो स्क्रूटनी से पास होता है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई रिजेक्ट होता है तो इस वजह से एक एक सीट पर ज़्यादा लोगों को उन्होंने जो है वो अभी फॉर्म भरवाए हैं। और लेकिन जब एक ही बंदे को टिकट दिया जाएगा, और इस हवाले से उनके अपने इंटरनल इंटरव्यूज़ वगैरह भी जारी हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पीटीआई के, आपको पता है कि आजकल जो गिरफ्तारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हो रही हैं। बहुत सारे लोग पार्टी को जब गिरफ्तार होते हैं तो फिर पार्टी को छोड़ देते हैं, और उन जो छोड़ते हैं तो उनमें से बेशतर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये एक मामला चल रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सरवाइव कर पाए आने वाले इलेक्शन में। और बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का चैप्टर जो है अब वो पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। देखिए, जो हालात और वाक़ियात हैं वो तो हकीकत तो यही है कि इमरान खान साहब का जो चैप्टर है वो अब पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो गया है। और अब मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी एक ज़ाती सोच भी ये थी कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में। लेकिन मैं 5 दिन कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहा हूँ, जहाँ पे कागजात जमा कराने लोग आए, तो हम वहाँ पे बहुत हर बंदे के ही हम बात करते थे। और मैं हैरान हो गया कि नौजवानों की बड़ी तादाद आई और उन्होंने आकर अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। ख़वातीन की बड़ी तादाद आई और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, और बहुत सारों ने तो हलफनामा हमें दिखाया जो वो अंदर दे रहे थे, एफिडेविट, कि उस पर लिखा हुआ था तहरीक इंसाफ। और बेशतर ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को आज़ाद शो किया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं बुनियादी तौर पे बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो एक एमक्यूएम का गढ़ है, और एमक्यूएम तो अभी भी ये समझती है कि वो यहाँ से सारी सीटें आराम से निकाल लेगी। लेकिन एक ऐसे हलके के अंदर मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को देखा तो आप यकीन जाने कि मैं बहुत हैरान हुआ। और मैंने कहा यार ये भी एक हैरानकुन बात है कि तहरीक इंसाफ के इतने चाहने वाले हैं। ये कहा जा रहा था बहुत सारे वकील हैं, वकीलों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन नौजवान मुझे बहुत नज़र आए। और एक साहब तो बहुत ज़्यादा, यानी कि दिखने में ही लग रहे थे कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और उन्होंने बताया कि हम 6 बंदे हैं जिन्होंने लियाकताबाद की सीट के लिए जो है वो सूबाई असम्बली की सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई अपनी हालात देखो, तुम उठा लिए गए, गायब हो गए तो क्या होगा। तो उसने बड़े उससे कहा, उसने बोला देखिए हम 6 बंदे हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पीछे ये है, उसके पीछे वो, उसके पीछे वो। तो इस तरीके से उसने कहा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं यकीन जाने बहुत ज़्यादा मैं हैरान हुआ। फिर एक सिदरा सहर इमरान है, सिदरा इमरान है, वो उन्होंने पीटीआई की पहले भी वो रह चुकी है मेंबर, तो वो आज आई, उन्होंने कौमी असम्बली के लिए अपने कागज़ जमा किए और उन्होंने बताया कि मैंने तो भाई पीटीआई के नाम पर ही जो है वो मैं इलेक्शन लड़ूंगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि इस वक्त बीमार हैं, उनके कागजात भी NA 250 से जो है वो जमा कराए गए, 250 या 247 से जमा कराए गए। तो ये बड़ी एक मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि एक ऐसे माहौल में जिस वक्त हम देख रहे हैं कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, और जो पंजाब में हो रहा है पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी कराची में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल तब्दील है, और लोग पीटीआई में की तरफ जा रहे हैं, उनका टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं, MQM लंदन आपको पता है कि एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं MQM लंदन के हवाले से भी ये समझता हूँ कि अब अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो चैप्टर है वो पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म हो गया है। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द जो हैं वो हमें ऐसे नज़र आए जिन्होंने आज़ाद हैसियत के अंदर अपने कागजात को जमा कराया, और हमें पता है कि वो जो है वो नरम गोशा रखते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए, उनके साथ पहले काम करते रहे हैं। फिर वहाँ पे मुतअद्दिद लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई तो इशारों के नानियों में उन्होंने यही बताया कि हाँ हमारा सूरत हाल है ऐसी कि हम उनके साथ ही जो हैं
یا ان کے کہنے پر ہی ہم نے جو ہے یہ الیکشن کا فارم بھرا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ جب وہ اعلان کریں گے کہ بھائی اب فرض کریں کہ لندن سے اعلان ہوتا ہے کہ جی فلاں 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 بندہ جو ہے وہ ہمارا امیدوار ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان امیدواروں کے لیے، کیونکہ ریاست تو یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اب ان کا نام یہاں پر لیا جائے. تو یہ لیکن دو اہم میں نے چیزیں دیکھی 5 دنوں میں، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے تو ان کا تو اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہ 5 دن چھائے رہے اور ان کے لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر اپنے کاغذات جو ہیں وہ جمع کرائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک لبیک کے لوگ بھی آئے اور ایم کیو ایم حقیقی کے لوگوں نے بھی کراچی کے ضلع سینٹرل میں اپنے کاغذات کو جو ہے وہ جمع کرایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل سے کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اسکروٹنی کا عمل بہت اہم ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کو تو اسکروٹنی کے دوران ہی جو ہے وہ اپنا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام پر اپنے کاغذ کو بھروایا ہے اور جن لوگوں نے آزاد حیثیت میں بھروایا ہے، یا جو ایم کیو ایم لندن کی ہمدرد ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کو ہم اس معاملے کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید معلومات دیتے رہیں گے.